टेलीविज़न का और अखबारों का क्या क्या फ्यूचर है और क्या डिजिटल से जो है वो मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्या ख़तरे की घंटियां बज रही हैं। तो उस पर हमें दोनों तरफ से जो है वो मौक़िफ़ सुनने को मिला। मलिक साहब ने कल बड़े अच्छे पॉइंट रेज़ किए और मैं उनसे आपसे एग्री करता हूँ कि वो जो एक शाम को आके जो एक हर तरह से बग़ैर किसी फ़िल्टर के जो डिजिटल मीडिया पे लोग बात करना शुरू कर देते हैं, उससे बहुत हद तक जो है वो ना सिर्फ हमें डैमेज हो रहा है बल्कि मुझे लगता है कि माशरे को भी डैमेज हो रहा है, हमारी सियासत को भी डैमेज हो रहा है। लेकिन अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, वो ये कि देखें, अभी हबीब अकरम साहब ने भी बात की कि जी ये पोलराइजेशन कोई इतनी नई चीज़ नहीं है, हमेशा से होती आई और उन्होंने तारीख का भी हवाला दिया, बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन जैसे जैसे आप तारीख से आगे बढ़ते जाएं, हम देखते जाते हैं कि लोगों का जो कंटेंट कंज्यूम करने का जो एक रुझान है वो भी चेंज हो रहा है। कंटेंट उस ज़माने को रिफ्लेक्ट करता है, उस वक्त की जो तरजीहात हैं, लोगों के शौक़ हैं, फैशन है, कल्चर है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, हैबिट्स हैं, टेक्नोलॉजी है। अब हम जो रिवायती जर्नलिज्म है, मैं मलिक साहब आपसे शुरू करता हूँ, जो रिवायती जर्नलिज्म है पाकिस्तान में एक ख़ास तरह का कंटेंट बनता है। न्यूज़ रूम्स में आप न्यूज़ रूम्स को चलाते रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, ये हमारे सामने पूरा न्यूज़ रूम है, उसका एक तौर तरीका है, ख़बरें हैं, हेडलाइंस हैं, पैकेजेस बनते हैं, एक ख़ास तरह का कंटेंट होता है। लेकिन डिजिटल में कंटेंट चेंज हो गया है। फैसल वड़ाइच जो है वो उसका मुंह बोलता सबूत है, इन्होंने कंटेंट से एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट कंटेंट लाए, लोगों ने जो है उसको एंजॉय किया, चल पड़ा। सवाल मेरा ये है कि अब जब हम कहते हैं कि जी अच्छा कंटेंट दें, तो आजकल के ज़माने में ये अच्छा कंटेंट है क्या मलिक साहब? वो कंटेंट जो ज़्यादा लोग देख रहे हैं या वो कंटेंट जो मेरे और आप जैसे 5-6 लोग जो हैं कहेंगे जी नहीं मेरे ख्याल में ये होना चाहिए? अच्छा कंटेंट क्या है? देखिए, शुक्रिया फाज साहब, फैसल वड़ाइच साहब की आपने बात की। फैसल वड़ाइच साहब जो कंटेंट जिसका इन्होंने आगाज़ किया, मैं शुरू से इनको देखता हूँ, क्या ऐसा कंटेंट था जिस पे आज हम मोतरज़ हैं? हरगिज़ नहीं। फैसल वड़ाइच साहब रिसर्च बेस्ड चीज़ें लेके आते हैं। देखिए, एक बात और बड़ी बुनियादी है, कहा जाता है जी कि मीडिया जो है शुरू से अखबार डिवाइड थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब की अपनी सोच थी। आज भी किसी सोच पे पाबंदी लगाने का मसला नहीं है। आज भी ट्विटर से पे पाबंदी लगाने से मसाइल शायद हल नहीं होंगे, ये बात दुरुस्त है। और सोशल मीडिया से हम जैसे जर्नलिस्ट तो किसी खौफ का शिकार नहीं है। सवाल मेरे जो बड़े बुनियादी हैं, जो मैं हमेशा उठाता रहता हूँ, वो सवालात ये हैं कि अगर अमेरिका के अंदर अब्यूज़ करना क्राइम नहीं है, तो क्या मैं अपनी सोसाइटी के अंदर इसको इजाज़त दे दूँ कि जी दुनिया बदल रही है, दुनिया में इनकलाब आ गया जी, इस वक्त अमेरिका में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है। भाई मैंने इसी तब्दीली को खाक मारना है, जिस तब्दीली की बुनियाद पर आपको राह चलते हुए लोग आपकी वीडियो बनाना शुरू कर दें, आपके ऊपर आवाज़ें कसना शुरू कर दें, उसको ला के यूट्यूब के ऊपर जो है बना दें और लोग देखें और वायरल देखें और वाह और इसीलिए तो कानून साजी की जरूरत है। इसीलिए तो कानून साजी की कंटेंट जो भी होगा कानून साजी ना करें भले से। मैं और आप एडवोकेट तो है ना, कम से कम हम अपनी बात तो कर सकते हैं ना, हम गलत को गलत सही तो कह सकते हैं, ये सही है ये गलत है। हबीब अकरम साहब मेरे ख्याल में इस इलेक्शन के अंदर अगर सबसे ज़्यादा सर्वेज़ किए हैं, पब्लिक के साथ बात की है, अवामी राय सामने लेके है, सबसे बड़ा सर्वे हबीब अकरम साहब का था। मुझे बताइए क्या टीवी चैनल पे नहीं चला? उसके अंदर बड़े से लोगों से, और वो अच्छा कंटेंट था, अच्छा कंटेंट था। क्या टीवी पे नहीं चला? क्या सोशल मीडिया पे नहीं चला? क्या किसी ने उसको रोक दिया? क्या जिसको हम कहते हैं जी फलां एस्टेब्लिशमेंट की चले हम खुल के बात करते हैं, फौज को खतरा है जी, फौज को खतरा क्या है? फ़र्ज़ करें आप सोशल मीडिया, फौज भी उसी तरह चलेगी जिस तरीके से आपके सियासतदान चल रहे हैं। पाकिस्तान है तो फौज है, पाकिस्तान है तो आप हैं, पाकिस्तान है तो मैं और आप, सब कुछ मौजूद है ना। मसला ये है कि जहां हम अपनी बुनियादी उन दीवारों को गिराना शुरू हो गए, उन दीवारों को बचाने की ज़रूरत है फाज साहब। वो दीवारें क्या हैं? वो दीवारें ये हैं कि मैं आपसे इख्तलाफ करूँ, मैं अपनी राय का इजहार करूँ, मैं ओपिनियन मेकिंग में बेशक जो मर्जी करूँ। ठीक है, मेरी राय हो सकती है कि इमरान खान साहब बड़े अच्छे लीडर हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद पे मैं लोगों की किरदार कुशी नहीं कर सकता। उसकी बुनियाद पे मैं एजेंडा लेके लोगों लेकिन मलिक साहब एक बात कहने का मौका दीजिएगा, आपको नहीं लगता कि चूंकि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे इतना ज्यादा कदगन है, हमने हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही कोई नहीं है। जो साफी हम बने बैठे हैं ना, इस हाल के अंदर भी चैंपियन बने बैठे हैं इस मुल्क के अंदर, जो इस मुल्क को लूटते रहे, तबाह बर्बाद करते रहे आज तक। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हम जो कदगन देख रहे हैं, वो मुकदमा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उस आड़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हरगिज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एसेंस को नहीं समझते, जो हरगिज़ सहाफ़ी नहीं है, जिनको बेसिक मैनर्स भी नहीं पता कि उन्हें किसी को मुखातिब कैसे करना है, जैसे आप वाजे कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी ज़्यादा सफ़र करें, क्योंकि हमारी शेप में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो नहीं हैं सहाफ़ी, उसको हमें कैसे हैंडल करना है? देखिए, दुनिया में जो सबसे ख़तरनाक नशा होता है वो फेम का नशा होता है।
उससे बड़ा नशा कोई नहीं होता, और उसका इलाज भी दुनिया में नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाता है। फेम इंसान को उस सतह पे ले जाता है जहाँ इंसान पागल हो जाता है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देखिएगा, आपको मीडिया इंडस्ट्री में भी लोग पागल नज़र आएंगे। वो ऐसे नज़र नहीं आएंगे बैलेंस गुफ्तगू करते, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ। उनका रवैया आपको बताएगा कि वो किस हद तक जा चुके हैं। इसलिए जो फेम के नशे ने पूरी कौम को लत लगा दी है ना, इसमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि भाई आप ज़रूर अपना काम कीजिए, आप सोशल मीडिया चैनल बनाइए, आप यूट्यूब चैनल बनाइए, आप ट्विटर पे काम कीजिए, लेकिन किसी दूसरे की तज़हीक करके, उसकी किरदार कुशी करके या उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा के फेम हासिल मत कीजिए। इसकी बुनियाद पे सोसाइटियाँ तबाह हो जाती हैं। जो हम मिसालें देते हैं ना जी कि ठीक है जी, इतनी बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं इस पर बड़ी लंबी बहस हो सकती है, कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच अमेरिका के अंदर मौजूद है, कितनी बरतानिया के अंदर मौजूद है, कितनी बाकी आपके मुस्लिम ममालिक के अंदर मौजूद है। क्या आप ऊपर से गिरे हुए हैं? आपने कोई ना कोई लाइन ड्रा तो करनी है ना कि भाई ये मेरे हदूद है मेरी, इससे मैं आगे नहीं जाना। मसला ये है मलिक साहब बड़ा संजीदा अलमिया बयान करें मलिक साहब, लेकिन मुझे याद रहा है तफन्नुन एक जुमला याद आ गया, उस्ताद मोहतरम में इजाज़त दें। जी जी, बात आपकी बड़ी वजन वाली है, मैं उसका कायल हूँ, मैं थोड़ा लाइट करता हूँ। वो जब टीवी आया ना तो कहा गया ये फितना है, और मेरे मुल्क में कुछ मुजल्ले शाया होते थे जहाँ पे तस्वीरें छपा करती थी कि इतने टीवी जो है ना वो कुफार की साजिश जो तैयार शुदा है वो तोड़ दिए और वो शादमन चौक में तोड़े गए हैं। देखिए ये और जो लाउड स्पीकर था उसे सबसे बड़ा शैतानी आलाकार करार दिया गया। मैं अपने अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिए। ये डिबेट देखिए, ये डिबेट हम ज्यादती करते हैं। जब मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं, देखिए हम मिक्स किसको करते हैं। फिर क्या हुआ, वही जो माइक्रोफोन था जो बहुत बड़ा शैतानी आला था, उसके बगैर तो अब हजरत जी की आवाज़, जमाना चेंज हुआ और टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। फाल साहब, मैं अखबार में काम करते हुए MBC के साथ काम करता था, अल अरबिया न्यूज़ चैनल के साथ। टीवी से कौन घबरा रहा था? बात ये नहीं है, आज भी टीवी से कोई नहीं घबरा रहा, आज भी सोशल मीडिया से कोई नहीं घबरा रहा। ये हम दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें कि शायद सोसाइटी इसको कबूल करने को तैयार नहीं। मैं बहुत अच्छा फेसबुक को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, करता हूँ, कई सालों से कर रहा हूँ, ट्विटर को इस्तेमाल करता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हैं, आप टीवी पे बैठ के 8 बजे बड़ा सलीके वाला प्रोग्राम करते हैं, टीवी के से उठ के जाने के बाद आप इसको पकड़ते हैं और आप गालियों की बरसात। मैं देखिए ना, उसकी एक वजह, जामी चले आप आए, फिर उसके बाद मैं बाकियों भी करता हूँ। जो कंटेंट टीवी पे कुछ कंटेंट बिकता है और डिजिटल पे कुछ और बिकता है। अब अच्छा बुरा की बहस तो हो सकती है, लेकिन इस टाइम अच्छे बुरे से ज़्यादा ये है कि जी ज़्यादा ऑडियंस किसको मिल रहा है। आप भी दोनों कर रहे हैं, तो अब अच्छा कंटेंट है क्या? अगर एक जुमला मेरा जामी साहब से और भी पूछ लें, पाकिस्तान, ये सारे टीवी चैनल्स हैं, अगर चाहे तो मैं डाटा दे दूंगा आपको। पाकिस्तान की नशरियात में से जो हमारी बीम UAE और UK जाती है, US जाती है, टीवी चैनल्स बीम के ऊपर एडिट करके अपना कंटेंट बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है कि हम चोर हैं, तो फिर हम झूठे हैं। तो फिर उसमें एक्चुअली जब हम बात करेंगे कि अच्छा कंटेंट क्या है जामी, तो फिर ये भी सवाल करना पड़ेगा कि कौन फैसला करेगा कि अच्छा कंटेंट। अगर लोग एक तरह के कंटेंट को देख रहे हैं ज्यादा, तो फिर वही अच्छा है, हमें अच्छा लगे ना लगे। देखिए, एक ज़माने में उस्ताद अमानत अली खान साहब जो थे, वो क्लासिकल लेगेसी लेके आए थे। उन्होंने हल्का नीम क्लासिक गाना शुरू कर दिया। उस वक्त साथी ने कहा कि न अपनी जो मिरास थी उसका बड़ा गरक कर दिया इसने। ये इसके लक्षण देखें, ये बड़ा गरक कर दिया इसने। वही जो ट्रेंड उन्होंने सेट किया नीम क्लासिक का, वो ऐसे ऐसे गज़ल, गीत और फिर आगे पॉप में चलेगी। पॉप आयत पता चले मौसीकी तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो गई, इसका नाम वजूद ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। AI से, जदीद टेक्नोलॉजी से मौसीकी और सहल और आम फहम और ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड की गई है। सो वॉज द केस विद फिल्म इंडस्ट्री। एक ख़ास तरह की फिल्में बॉलीवुड में बनी, फिर स्टाइल चेंज हुआ, फिर आगे स्टाइल चेंज हुआ। सो इज़ द केस जो आपने सवाल भी पूछा है, ये हमें हमारा ऑडियंस स्पेस तय करता है कि हमने किस तरह कंटेंट देना है और किस तरह कंटेंट नहीं देना है। नहीं तो फिर तो जो मलिक साहब जिस कंटेंट की बात कर रहे हैं वो बिक रहा है। फिर ऑडियंस हमें कह रहा है कि वो वाला कंटेंट बनाओ। ऑडियंस आपका किसी और किस्म की फिल्में जरूर मांगता है, उसमें फर्क दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। उसमें फ़र्क मलहूज़े खातिर रखना एक सहाफ़ी का काम है, लेकिन एक यूट्यूब सारिफ, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का काम नहीं है। अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यूट्यूब पे बैठ के पॉलिटिकल पार्टी का नजरिया या बयानिया बयान कर रहा है, तो उसका हक है। नहीं, लेकिन फिर हबीब अकरम साहब, अगर आप कहें तो पेश कर दूं। लेकिन फिर वो अपने आप को सहाफी तो ना कहे ना जामी, फिर वो यही कहे कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, वो अपने आप को सहाफी नहीं कहे। जो है वो प्राइवेट एड्स के अलावा गवर्नमेंट के इश्तारात का जो मोहताज है, और बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है। हम इसमें सिर्फ एक चीज़ तो देख रहे हैं कि शायद हमें वहाँ पे लबो लहजे पे, अंदाज पे,
जो सहाफ़ी अपना वीलॉग कर रहा है उस पर एतराज़ है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जब आप किसी एक लीडर को सर्टन को उसका नाम लेने पे, तस्वीर दिखाने पे पाबंदी लगाएंगे तो लोग अल्टीमेटली दूसरे प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे। जब लोगों को पूरा सच अगर टीवी पर नज़र नहीं आ रहा, अखबारात में वो खबरें मिल रही हैं जो रात को हम 8-9 बजे सुन लेते हैं, तो अखबारात कोई क्यों पढ़ना चाहेगा? तो फिर चैनल्स क्यों देखना चाहेगा? हबीब अकरम साहब पे देखे ना, यहाँ पे या तो हम ये जर्नलिज्म का नोहा पढ़ रहे हैं, हो सकता है भाई व्यूअर है वो कहता है यार जर्नलिज्म का मामला आप लोगों का होगा, मुझे तो कुछ चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं सुनूंगा, मुझे आप वीलॉग में कंटेंट दें, आप लोग कहते हैं कि जी ये जर्नलिज्म नहीं है तो ना हो, मुझे मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है। ये चेंज आ गया ना, ये जर्नलिज्म की तो पूरी जो डिबेट है वो शायद हमारे लिए रेलेवेंट है, बायर नोबडी केयर्स। देखिए, एक तो बात समझ लीजिए, मेरा ख्याल है फाज साहब, हम सब उस कंटेंट, चूँकि सोशल मीडिया पे कंटेंट इतना मुतनव्वे है, इतनी वैरायटी है कि हम उसके सिर्फ एक हिस्से पे बात कर रहे हैं और वो है सहाफ़ती कंटेंट। यानी अगर कोई किसी जगह एक बंदा अपने फॉर्म की वीडियो चला रहा है, मैंने बाज़ देखे हैं ऐसे लोग भी जो अपनी भैंस के साथ अटकेलियाँ कर रहे हैं और वो वीडियो बड़ी मकबूल हो रही है, लोग देख रहे हैं उसको। इसी तरह कहीं को खाना बना रहा है और खाने बनाने की वीडियो चल रही है, ज़ाहिर है वो कंटेंट तो शायद हम उस पर उसका जिक्र भी नहीं। सहाफ़त का वो हिस्सा जो दरअसल सियासत से मुंसलिक है, उससे जो कंटेंट जनरेट होता है, हम उसी की बात कर रहे हैं ना। जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसको भी आप ब्रॉडली कुछ हिस्सों में तकसीम कर देते। एक हिस्सा वो है जिसमें एक जर्नलिस्ट बैठ के बात करता है और उस जर्नलिस्ट का अपना क्रेडेंशियल भी बड़ा मजबूत है, यानी वो पहले किसी इदारे में भी काम करता रहा है और अब भी अगर किसी इदारे में काम करता है और अगर यूट्यूब पे बैठता है तो उसके दोनों के ना लहजे में फ़र्क पड़ता है ना कंटेंट में फ़र्क पड़ता है। लेकिन कंज्यूमर को तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब तो देखने वाला है उसको क्या फ़र्क पड़ता अब है? देखिए, अब कंज्यूमर को जो देखने वाला है उसको अगर एक शख्स टीवी पे अच्छा नहीं लग रहा और उसको डेफिनेटली तजर्बा यही है कि उसको यूट्यूब पे भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, या एक शख्स टीवी पे बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं है, तो जाहिर है उसको देखने के लिए टीवी पे जाएंगे लोग। देखिए, एक तो जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बाकायदा तौर पर सियासत, उनकी अलल ऐलान वो सियासतदान है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, सुन रहे हैं, लोग उनको करते हैं। मिसाल के तौर पर बाहर बैठे कुछ लोग हैं जो एक साबिका पाकिस्तान में रहते हुए एक पोलिटिकल पार्टी से, लेकिन हम तो जर्नलिज्म के कंटेंट की बात करें ना इस टाइम, वरना तो कंटेंट तो मतलब एंटरटेनमेंट कंटेंट भी है। तो देखिए, जर्नलिज्म का वो कंटेंट जो सियासत के अंदर से या गवर्नेंस के अंदर से जन्म लेता है, तो वो कंटेंट है ना सहाफत का, तो वो बहुत थोड़ा है। और उसमें भी आपको अर्ज करूं कि उसमें भी नो डाउट कुछ लोग, आप डेफिनेटली ऐसी मिसालें पेश की जा सकती हैं जो गैर जिम्मेदारी से काम लेते हैं, तो लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो दर्जनों की तादाद में काम कर रहे हैं, उन्हें पजीराई भी मिल रही है, लेकिन उनकी स्पेस श्रिंक होती जा रही है। मेरा क्योंकि व्यूअर साहब, अभी आप देखें ये जो फैसल वड़ाइच साहब बैठे हैं, जब फैसल वड़ाइच ने काम शुरू किया था तो उस वक्त मैं भी इसे एक दिन इसको मशवरा दे रहा था, मैंने इसे कहा फैसल यार ये कंटेंट लोग देखेंगे। अच्छा, अब हम इसके ख्याल में, इसका ख्याल था कि देखेंगे, इसका ख्याल दुरुस्त निकला। अब देखिए कि वो कंटेंट जब पैदा हो रहा था, जब एक तहकीक हो रही थी, उसके लिए सैकड़ों किताबें ये पढ़ता है शख्स, अच्छा फिर उनकी तलखीस करता है, फिर उसमें से नुक्ते, फिर उसके मुताबिक नक्शे इकट्ठे करना, फिर पता नहीं एक बहुत कुछ है इसके एक प्रोग्राम। और दूसरी तरफ वो बंदा जो आगे अपना क्या लगता है और जो उसके दिल में आता है वो 15 मिनट वो उधर उसको उगल देता है। बेस देखें, इट्स ह्यूज। इसका मतलब है कि क्वालिटी कंटेंट आज भी देखा जाता है।